प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज पुनः हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय पर प्रकाश डालेंगे और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है लेसन 9 चल रहा है प्रकाश, जिसमें हमने परावर्तन के नियम और गोलीय दर्पणों से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं भी पढ़ी थी। आज हम गोलीय दर्पणों से संबंधित परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। आज गोलीय दर्पणों से संबंधित परावर्तन के नियम। तो देखिए बेटा, ये जो गोलीय दर्पणों से संबंधित परावर्तन के नियम हैं वो 4 नियम हैं। पहला नियम, हमारे पास इस प्रकार से अवतल दर्पण है। ये इससे गुजरता हुआ मुख्य अक्ष है। इसकी चमकदार सतह का मध्यबिंदु ध्रुव P कहलाएगा। माना कि इस जगह पर इसका वक्रता केंद्र C आ रहा है और यहाँ पर इसका मुख्य फोकस F है। तो इस प्रकार से हमको 4 अलग अलग रेखा चित्र बनाने हैं ताकि हम चारों नियमों को ठीक प्रकार से समझ सकें। वही आपका अवतल दर्पण, इससे गुजरती हुई मुख्य अक्ष, यहाँ पर वक्रता केंद्र C, यहाँ पर मुख्य फोकस F और यहाँ पर ध्रुव P। ऐसा ही तीसरे चित्र में करेंगे और ऐसा ही चौथे रेखा चित्र में करेंगे। ध्रुव P। देखिए पहला नियम क्या कहता है, यदि आप कोई भी प्रकाश की किरण को इस अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर डालते हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह हमेशा मुख्य फोकस F से गुजरेगी। पहला नियम हो गया जो कि हम जानते भी हैं। अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई प्रकाश की किरण डाली जाए तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस F से गुजर जाती है। दूसरा नियम इसका उल्टा करना होगा। इस बार हमें प्रकाश को मुख्य फोकस F से गुजारना होगा। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F से गुजरने के बाद दर्पण की चमकदार सतह से टकराएगी और टकराने के बाद परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। तीसरा नियम, इस बार हम प्रकाश को प्रकाशिक जो है इस वक्रता केंद्र C से गुजारेंगे। तो यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर गुजरे तो क्या होगा, दर्पण से टकराएगी, टकराकर वापस उसी मार्ग पर लौट आएगी जिस मार्ग से ये डाली गई थी। बिल्कुल प्रकाश सीधा का सीधा लौट आएगा। चौथी बात करें, यदि प्रकाश की किरण को हम इस बार अवतल दर्पण के ध्रुव पर डालें। अब देखिए, ध्रुव पर डालने का मतलब, यदि आपने प्रकाश को ऐसे डाला तो ध्रुव पर यहाँ पर आके गिर रहा है और मुख्य अक्ष के साथ कोई ना कोई एक निश्चित कोण बना रहा है। मान लीजिए वो कोण बना रहा है अल्फा डिग्री का। तो जितना कोण यहाँ पर बना रहा है, परावर्तन के पश्चात भी ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से गुजरेगी कि मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाएगी जितना पहले बनाया था, अर्थात अल्फा डिग्री। माना कि यहाँ पर अल्फ़ा का मान 30 डिग्री है तो इसका मान भी 30 डिग्री होगा। तो ये 4 नियम हो गए। एक बार वापस देखिएगा, गोलीय दर्पणों से संबंधित परावर्तन के नियम सबसे पहले हमने देखे हैं अवतल दर्पण से
परावर्तन के नियम जो कि 4 हैं। पहला नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर डाली जाए तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजर जाती है, गुजरती ही है, डेफिनेट और कहीं से नहीं जाएगी, वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस F से होकर गुजारी जाए तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। अर्थात जो दूसरा नियम है वो पहले नियम का अपोजिट है, उल्टा है। तीसरे की बात करें, इस बार प्रकाश की किरण को हम अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C से गुजारते हैं। वक्रता केंद्र C से होकर यदि प्रकाश की किरण गुजारी जाए तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह पुनः उसी मार्ग पर लौट आती है। ये तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम, यदि प्रकाश की किरण को अवतल दर्पण के ध्रुव पर सीधे ही डाला जाए तो परावर्तन के पश्चात भी वह पुनः उतना ही कोण बनाते हुए गुजर जाती है जितना कोण पहले बन रहा था। सेम यही 4 जो बातें हैं वो हम उत्तल दर्पण के साथ भी देखेंगे। उत्तल दर्पण यदि है तो परावर्तन का पहला नियम, तो सबसे पहले हम वही 4 रेखा चित्र बना लेते हैं जिनमें इनको हम समझते हैं या हमें जिनको समझाना है। इस बार हमें दर्पण बनाना है उत्तल दर्पण, तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण हम बना करके और इसमें से मुख्य अक्ष को हम इस प्रकार से खींच देंगे। यहाँ पर ये जो चमकदार सतह की मध्यबिंदु है वो ध्रुव P कहलाएगा और इस बार वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस इस तरफ ना आकर इस तरफ आएंगे, तो इस तरफ होगा मुख्य फोकस F, इस तरफ होगा वक्रता केंद्र C। सेम ऐसे ही दूसरा रेखा चित्र बनाएंगे। वही उत्तल दर्पण बनाया, मध्य में से एक मुख्य अक्ष खींची, ये उत्तल दर्पण हो गया। चमकदार सतह का मध्यबिंदु ध्रुव P कहलाया। यहाँ पर F, यहाँ पर C। सेम ऐसा ही तीसरा रेखा चित्र होगा। इसमें भी हमने उत्तल दर्पण बनाया, मध्य से गुजरती हुई एक मुख्य अक्ष खींच दी, इस प्रकार से। यहाँ पर ध्रुव P होगा, F होगा और C होगा। चौथा है, उसके लिए भी हम बिल्कुल ऐसा ही काम करेंगे। उत्तल दर्पण बनाया, मध्य में से मुख्य अक्ष खींच दी और इसका जो मध्य बिंदु है ध्रुव P, यहाँ पर F और यहाँ पर वक्रता केंद्र C। तो अब हम जिस प्रकार से अवतल दर्पण के लिए हमने जो 4 अलग अलग नियम निकाले दर्पण से परावर्तन के, सेम ऐसे ही उत्तल दर्पण से भी परावर्तन के हम वही 4 नियम निकालेंगे। पहला नियम देखिए, उत्तल दर्पण है, इसकी मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर हमें यदि प्रकाश की किरण डालनी है तो प्रकाश हमेशा दर्पण की चमकदार सतह पर डाला जाता है, इसीलिए प्रकाश को इस तरफ से डाला जाएगा, ना कि इस तरफ से। यदि प्रकाश को मुख्य अक्ष के समानांतर डाला जाए इस प्रकार से, दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद उत्तल दर्पण है, प्रकाश को कुछ इस प्रकार से फैला देगा। लेकिन यदि इस प्रकाश को हम पीछे की ओर देखें बढ़ाकर तो कहाँ से आता हुआ नज़र आएगा, ये मुख्य फोकस F से। तो इसीलिए उत्तल दर्पण के परावर्तन के नियमों में पहला जो नियम है उसको देखिए, यदि कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर डाली जाए तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के कहाँ से, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम में क्या होगा, इस बार हमें जैसे कि देखिए
अवतल दर्पण में हमने प्रकाश को मुख्य फोकस F से गुजारा, सेम ऐसे ही हमें उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस F से प्रकाश को गुजारना है, लेकिन वो असंभव है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे है और प्रकाश को डालना है इधर से। तो आप मुख्य फोकस F से प्रकाश को गुजार तो नहीं सकते, लेकिन मुख्य फोकस F की सीधे प्रकाश को यहाँ से डाल सकते हैं। तो प्रकाश को कुछ ऐसे डालेंगे कि वो मुख्य फोकस F की सीध में जाए। देखिएगा, इस प्रकार से यदि प्रकाश जाए तो बिल्कुल मुख्य फोकस F की सीध में जा रहा है। ये प्रकाश को आपने डाला, यहाँ से चलता 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 फिर कहाँ पर टकराएगा? दर्पण की चमकदार सतह पर टकराएगा। इससे आगे जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि दर्पण है यहाँ पर अपारदर्शक। तो टकराने के बाद घटना होगी परावर्तन की। परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर इस प्रकार से चली आएगी। ये हो गया उत्तल दर्पण से परावर्तन का दूसरा नियम। दोबारा सुने, उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के साथ यदि प्रकाश को डाला जाए, और किस प्रकार से डाला जाए कि प्रकाश मुख्य फोकस F की सीध में हो, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर चला जाता है। तीसरा नियम यहाँ पर हमने देखा था, प्रकाश को वक्रता केंद्र C से होकर गुजारा था। ठीक इसी प्रकार से हमें उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर भी प्रकाश को गुजारना होगा, लेकिन हमारी औकात नहीं, हमारी हिम्मत नहीं कि हम वक्रता केंद्र C से होकर प्रकाश को गुजार सकें। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुख्य फोकस भी दर्पण के पीछे है और वक्रता केंद्र भी दर्पण के पीछे है। इसीलिए प्रकाश को वक्रता केंद्र C से होकर गुजारना नहीं है, बल्कि प्रकाश को वक्रता केंद्र C की सीध में डालना है। तो कुछ इस प्रकार से प्रकाश को डाला जाएगा कि वो वक्रता केंद्र C की सीध में होगा। देखिएगा, इस प्रकार से हमने डाला प्रकाश को कि बिल्कुल प्रकाश वक्रता केंद्र C की सीध में आ रहा है। जैसे ही ये टकराएगा दर्पण से, वैसे ही इसका परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात प्रकाश वापस उसी मार्ग पर लौट आएगा जिस मार्ग से गया था। तो ये हो गया उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन का तीसरा नियम। वापस सुनेंगे एक बार। यदि किसी उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र C की सीध में कोई प्रकाश की किरण डाली जाए तो परावर्तन के पश्चात वह पुनः उसी मार्ग पर लौट आती है। आखिरी और चौथा नियम जो कि हमने अवतल दर्पण पर देखा था, प्रकाश को सीधा कहाँ पर डाला गया था? ध्रुव पर डाला गया था। ठीक ऐसे ही हम इस उत्तल दर्पण के ध्रुव पर भी प्रकाश को डालेंगे। प्रकाश यदि आप उत्तल दर्पण के ध्रुव पर सीधे ही डाल रहे हैं, ये प्रकाश चलता 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 उत्तल दर्पण के ध्रुव पर जाकर गिरता है। ये प्रकाश जो डाला गया है, जिसे आप आपतित प्रकाश कह रहे हैं, इस मुख्य अक्ष के साथ कुछ न कुछ कोण बनाएगा। मान लीजिए ये बीटा कोण बना रहा है, तो परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से गुजरेगी कि ये प्रकाश की किरण भी मुख्य अक्ष के साथ बीटा ही कोण बनाएगी। माना कि यहाँ पर बीटा का मान 20 डिग्री है, तो इस बीटा का मान भी 20 डिग्री होगा। इसे हम कैसे बोलेंगे? यदि उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के साथ प्रकाश को कुछ इस प्रकार से डाला जाए, कहाँ पर? ध्रुव पर, कि वह मुख्य अक्ष के साथ एक निश्चित कोण बना रहा हो, तो परावर्तन के पश्चात भी प्रकाश उतना ही कोण बनाते हुए पुनः गुजर जाएगा। तो ये 4 नियम हो गए गोलीय दर्पणों से परावर्तन के नियम। एक बार वापस से सबको एक साथ कंबाइंड रूप से देखेंगे। पहला नियम क्या कहता है? यदि गोलीय दर्पणों की मुख्य अक्ष के साथ कोई प्रकाश की किरण डाली जाए तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस F से गुजर जाती है या मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम, यदि प्रकाश की किरण को गोलीय दर्पणों के मुख्य फोकस F से गुजारा जाए या मुख्य फोकस F की सीध में डाला जाए तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। तीसरा नियम, यदि गोलीय दर्पणों के वक्रता केंद्र C से होकर कोई प्रकाश की किरण डाली जाए या वक्रता केंद्र C की सीध में कोई प्रकाश की किरण डाली जाए तो वह
परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर लौट आती है। चौथा नियम, यदि गोलीय दर्पणों के ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ एक निश्चित कोण बनाते हुए कोई प्रकाश की किरण डाली जाए, दो परावर्तन के पश्चात भी वह उतना ही कोण बनाते हुए गुजर जाती है। इसके पश्चात फिर अगली कहानी देखें।